कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12th हम अकाउंट्स कर रहे हैं, ये उसका पार्ट 6 है और आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को देखने वाले हैं, उसी का पार्ट 6 है। और पार्ट 5 से लेकर पार्ट 1 जितने भी प्रीवियस पार्ट्स हैं वो सब हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाइए उनको देख के आइए। मैंने उसमें इन डेप्थ हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रखा है आपके साथ, तो आप फर्स्ट से लेकर 5th पार्ट को देख के आइए। क्विकली उन सबको देख लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं हैं, करीबन 15 से 20 मिनट की वीडियोस हैं। आप उनको देख लीजिए, उनको देखकर और अच्छी तरीके से समझकर इस वीडियो के साथ जो कि पार्ट 6 है उसमें कंटिन्यू करें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी MCQ सीरीज़ भी साथ में चल रही है, तो आप उसको भी अटेंड करें, उसको भी सॉल्व करें और उसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज हम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 5 में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ा था, आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है? एक तरीके से इनकम है। किसकी इनकम है? पार्टनर्स की इनकम है, क्योंकि जो पार्टनर्स ने कैपिटल दी फर्म के अंदर, अब उसी का इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स ने क्या किया होगा? पार्टनर्स ने बिजनेस को चालू करने के टाइम पे फंड किया होगा, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी। तो अब जैसे ही बिजनेस बड़ा हो जाता है, जैसे ही बिजनेस ग्रो करने लगता है, तो बिजनेस क्या करता है? वापस कैपिटल को रिफंड करता है। कैपिटल को रिफंड इन द सेंस कैसे करता है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है उस कैपिटल पे। अगर मैंने 1 लाख रुपए फर्म को दे रखा है, तो जैसे ही फर्म अब बढ़ती जाएगी तो 1 लाख रुपए में कुछ परसेंटेज मैं वो भी लेता जाऊंगा। और ये कैसे डिसाइड होता है? कुछ परसेंटेज पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिख रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे से कुछ भी डिसाइड किया गया हो। ठीक है, ये इनकम है पार्टनर्स की और ये सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होता है। ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर चार्ज नहीं होता। क्लोजिंग कैपिटल पर चार्ज नहीं होता। नोट कर लो कि अगर कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दे रखी है, तो इसका मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल पे हम कभी भी IOC नहीं निकालते हैं, कितना भी परसेंट दिया हो, 10%, 6%, हम क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं निकालेंगे। लेकिन हम क्लोजिंग कैपिटल को बदल के ओपनिंग कैपिटल कर देंगे और ओपनिंग कैपिटल में हम 10% या 6%, जितने भी परसेंट क्वेश्चन में दे रखा होगा, हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे ओपनिंग कैपिटल आप फाइंड कर सकते हैं? जल्दी से, अगर बेटा आप कॉपी लेकर बैठे हो तो जल्दी से इस फॉर्मूले को लिख लो। इन क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चन जो हम करेंगे इसमें ये आपको बहुत याद आएगा। सबसे पहले है कि क्लोजिंग कैपिटल में से आपको प्रॉफिट माइनस कर देना है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस कर देंगे? प्रॉफिट माइनस कर देंगे और प्रॉफिट में और इसमें प्लस कर देंगे ड्राइंग्स एंड माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। ये मान के चलिए कि क्लोजिंग कैपिटल है तो उसमें पहले से ही प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है उसमें नेट प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है ना, आपने पढ़ रखा है कि बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट जाता है, नेट प्रॉफिट, वो P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तो आप प्रॉफिट को उसमें माइनस कर दीजिए, ड्राइंग्स उसमें प्लस कर दीजिए आप। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल जो भी है वो माइनस कर दीजिए, तो आपकी क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल, जो आपने पहली कैपिटल लगाई थी वही कैपिटल आपकी आ जाएगी। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपके सामने है कि लिख रखा है 31 मार्च पे, पार्टनर A एंड पार्टनर B की 1 लाख एंड 2 लाख कैपिटल है और इस पे बोला गया है आपको कि अब इस पे IOC निकालो 6%। तो अब आपको इस पे नहीं निकालना है, लेकिन क्वेश्चन आपको आधा नहीं देगा और बताएगा, और उसमें आपको देगा कि प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म है, मान लो 20,000, ड्राइंग्स कोई भी पार्टनर्स की नहीं है, लेकिन एडिशनल कैपिटल 50,000 है और A की 50,000 है और B की 1 लाख है। अब बताओ बच्चों क्या करेंगे इस केस में हम ये करेंगे। अब देखो इस केस में आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। हालांकि हमारे पास जगह कम है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या करना है।
ए की कैपिटल कितनी थी 1 लाख, बी की कैपिटल कितनी थी 2 लाख। क्या करेंगे 20,000 को इक्वली उसमें से घटा देंगे, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं। आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कि कौन से रेशो में वो पार्टनर्स हैं। ये इक्वल है तो 10,000 यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल 50,000 हटा देता हूँ और यहाँ से 1 लाख हटा देता हूँ, ठीक है। ये 50,000 है, ये 1 लाख है, तो कितना हो गया 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 50,000, तो ये हो गया 40,000 हो गया। इस पे मेरा 6% लग जाएगा। और 2 लाख माइनस 10,000 माइनस 1 लाख, तो यानी कि ये हो गया मेरा 90,000, और 90,000 पे मेरा 6% लग जाएगा। तो IOC मेरा कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। इतना अब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार आप क्वेश्चंस बनाओ और आपको नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको ज़रूर इसमें हेल्प करूंगा। और इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा जिसमें ये पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे जो आपको याद करके रखना है। अभी कम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सैलरी टू पार्टनर, याद रखना पीरियड क्या है। क्वेश्चन हमेशा बोलता है कि पर मंथ है, एनुअल है या पर क्वार्टर है। पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एनुअली है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे की वैसी लो। पर क्वार्टर है तो उसको इंटू 4 कर दो, बात खत्म। सैलरी का इतना ही है, सैलरी में कुछ भी दिक्कत नहीं है। एंट्री के लिए पूछे तो एंट्री मैंने आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने करवा दी है। आप एंट्रीज को जाके देखो कैसे एंट्री बनाते हैं, और मैंने एंट्री करने की एक ट्रिक बताई है उस वीडियो में। आप उस ट्रिक को जरूर जाके देख के आओ जिससे एंट्रीज में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड हमने कवर कर लिया। थर्ड पॉइंट है कमीशन टू पार्टनर। ये बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान धर के सुनो, ठीक है। कमीशन टू पार्टनर ये भी क्या है, ये भी इनकम है, किसके लिए, पार्टनर के लिए। लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो लिखा हुआ आएगा कि पार्टनर कमीशन चार्ज करेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी पार्टनर कमीशन लेगा लेकिन कमीशन को चार्ज करने के पहले का जो प्रॉफिट होगा ना, पहले का जो प्रॉफिट होगा उस पे कमीशन लगेगा। समझ में आ गया आपको बात। एक का हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको आप बस अभी याद कर लो, ठीक है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जो पार्टनर कमीशन लेगा ना वो खुद के कमीशन को चार्ज करने के बाद लेगा। कैसे, हम कमीशन को निकाल रहे हैं हम, है ना, इस सेकंड वाले केस के कमीशन को निकाल रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट में से पार्टनर का कमीशन माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा यहाँ पे, जो अमाउंट आएगा उसको हम 10% कर देंगे, या फिर जो भी रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है उस रेट के साथ हम काम कर लेंगे। या तो आप ये कर लीजिए, या तो आप ये कर लीजिए कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट, जो भी रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, अपॉन 100 प्लस रेट। दोनों सिनेरियोज में एक ही आंसर आएगा, दोनों सिनेरियोज आपको मदद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को समझ लो, एक कॉन्सेप्ट लिख लो कहीं पर कि आपको फ्यूचर में वो कॉन्सेप्ट याद रहे और बार बार आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। लिखा हुआ होगा तो समझ में आएगा। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये समझो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, इसको ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये क्या है, चार्ज है। लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा, तो लॉस होगा तो कमीशन नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो चार्ज होगा। अब देखो 2 तरीके के लोन होते हैं, पार्टनर ने फर्म को दिया या फर्म ने पार्टनर को दिया। तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो ये क्या है, लॉस है फर्म के लिए लाइबिलिटी है। और पार्टनरशिप डीड में लिख रखा हो या ना हो, पार्टनरशिप एक्ट कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि 6% इंटरेस्ट फर्म को, पार्टनर्स को देना पड़ेगा एज अ लॉस टू द फर्म। और ये क्या है, लोन फ्रॉम पार्टनर, एक तरीके से फर्म की क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें फर्म को लॉस हो रहा है क्योंकि पार्टनर से हमने उधार लिया है ना, पार्टनर से हमने उधार लिया है, तो लॉस है फर्म को, लाइबिलिटी है फर्म की कि हमको वापस चुकाना है पार्टनर्स को।
तो क्या करेंगे, हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे और पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि 6% इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है। दूसरा आ जाता है पॉइंट बी, फर्म टू पार्टनर। अब यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, अब ये इनकम है फर्म के लिए कि पार्टनर फर्म को देगा लोन वापस। ठीक है। और जो भी फर्म लोन पार्टनर को देती है ना, वो पार्टनर के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये अभी आप याद कर लो, कहीं ना कहीं लिख लो, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आओ हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो ABC पार्टनर्स है 3:2:1 के लिए, और उनका रेशो है ये, और उनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। IOC उनका है 10%, IOD है 12%। B is entitled to a commission of 15,000 per annum before charging IOC। बिफोर चार्जिंग IOC, ये बात याद कर लो। एंड C इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर IOC एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ओके, ये हमारा कौन सी सिचुएशन आ गई, पार्ट बी की सिचुएशन आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है दोनों। ठीक है, हम इनको नोट कर लेंगे। ए गिवन लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म ऑन 1 October 2024 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ए 24,000 निकालता है, बी 36। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। ठीक है, तो आइए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में वर्किंग नोट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, सॉरी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की, बी की एंड सी की। तो कितनी इनकी कैपिटल है, 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000। कितना IOC है, 10% IOC है, 10% IOC है। अब सॉल्व करके बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। इसका आ जाएगा 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका आ जाएगा 20,000 और इसका आ जाएगा 15,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम के हिसाब से हमने IOC का वर्किंग नोट क्लियर कर लिया है, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2। तो आओ जल्दी से हम IOD निकाल लेते हैं। एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आनी है आपको, हाफ हाफ नहीं लिख के आना, फुल लिख के आना है। IOD निकाल लेते हैं, 12% है। ड्राइंग्स देख लो इनकी, 24,000 ड्राइंग्स है ए की, बी की एंड सी की। 24,000 ड्राइंग्स है, 36,000 ड्राइंग्स है एंड 18,000 ड्राइंग्स है। ठीक है जी। टाइम पीरियड देखो 1 जुलाई पे निकाला था, तो जुलाई के बाद कितने टाइम रह गया। सबसे पहले यहाँ पे ये लिख देते हैं 12%, 12%, 12% एंड 12%। ठीक है, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड, क्योंकि यहाँ पे एक ही ड्राइंग है तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। क्या हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने मंथ हो गए, 9 मंथ्स हो गए, तो 9/12 कर लो। जनवरी, फरवरी, मार्च 3/12 एंड 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स, तो 6/12 कर लो। इसको कैलकुलेट कर लो तो इसका आंसर आएगा। तो देखिए मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर लिख रखी है 2,160, 1,080 एंड 1,080। मैंने इसको कैसे कैलकुलेट करा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम सेकंड पॉइंट में निकालते हैं। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 15,000। तो ये तो कमीशन 15,000 एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, हम वर्किंग नोट थर्ड में निकालते हैं ये पॉइंट। सी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर IOC एंड आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। अब देखो इसमें लिख रखा है कि कमीशन क्या होगा, कमीशन क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। कमीशन क्या होगा, ये बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट में से IOC निकालना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर IOC एंड आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। आफ्टर IOC यानी कि नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000
आईओसी माइनस कर दो इसमें से, तो कितनी होगी टोटल मिला के ये 50,000 एंड 65,000, 65,000 माइनस कर दिया। तो अगर आप 2 लाख में से 65,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1,35,000, 1,35,000 आ जाएगा। एंड 1,35,000 में से भी इसका कमीशन हटा देना है, तो 10% का कमीशन, 1,35,000 का 10% कितना होता है, यानी कि कैसे कैलकुलेशन होगा 1,35,000 माइनस 13,500 मल्टीप्लाई बाय 10%। समझ में आ गया आपको? मैंने यही फॉर्मूला तो आपको बताया था। देखो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर दिया, बोला ना आफ्टर आईओसी तो आईओसी माइनस कर देंगे, बचा 1,35,000। तो इसमें लिखा गया आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब हिज कमीशन भी हमने माइनस कर दिया 13,500 और 10% में हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,35,000 में से अगर हम माइनस कर देंगे 13,500 माइनस कर देंगे और उस पर हम 10% लगा देंगे, तो जो इसका वो आ जाएगा कमीशन आ जाएगा वो 12,150 आ जाएगा। ठीक है, हमको आईओसी मिल गया, आईओडी मिल गया और हमको कमीशन मिल गया। ठीक है, ए गिवन लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर। तो आओ लोन की कैलकुलेशन करते हैं, लोन की कैलकुलेशन कर लेते हैं और साथ ही साथ हम एंट्री भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लोन की कैलकुलेशन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो लोन कितना है, लोन है 50,000 का एंड उस पर जो रेट लगता है वो रेट लगता है 6/100 6%। एंड कब निकाला था, 1 अक्टूबर को निकाला था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया 6 महीने हो गए। तो 50,000 का 6% कितना होता है, 50,000 का 6% होता है 3,000 और 3,000 को हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा 1,500। यानी 1,500 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल नहीं बच्चों, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। आप इसको ऐसे करके भी काट सकते हैं, इसको 1/2, इसको 1/2 कर सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं, तो 1,500 हो जाएगा, आंसर ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो भी हमने लिखा था ना उसको हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट। ठीक है, बाय प्रॉफिट हमने लिख दिया। कितना प्रॉफिट था हमारे क्वेश्चन में, प्रॉफिट था 2,40,000। अब मैंने इसको अंदर क्यों लिखा, मैंने इसको अंदर इसलिए लिखा क्योंकि मैं 1,500 इसमें से माइनस करने वाला हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि सीधा प्रॉफिट में से 1,500 माइनस हो जाएगा। तो अगर 1,500 माइनस हो जाएगा, अगर 1,500 माइनस हो जाएगा तो 2,40,000 माइनस 1,500 हो जाएगा, तो कितना प्रॉफिट बचेगा हमारे पास, प्रॉफिट बचेगा 2,38,500। ठीक है, अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लूँ। मैं बेटा शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको मैं ढंग से समझा पाऊँ, लेकिन आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है। अब हमारा देखो क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिख दो 2160, 1080 एंड 1080। टोटल मिलाएंगे कितना होगा, देख लो 1080 प्लस करेंगे 10 से 80 और फिर प्लस करेंगे 2160, तो हमारा करीबन जो ये आ जाएगा वो 4320 आ जाएगा। आप पहले इसको क्लोज कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाएगा, आपको एक अश्योरेंस हो जाएगी कि हाँ आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब जो इधर आएगा वही इधर आएगा, लिख दो 242,820। अब यहाँ पे लिख दो सब चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दो जो हमने निकाला आईओसी ए का, बी का और सी का, कितना था 30,000, 20,000 एंड 15,000। टोटल मिलके कितना हो रहा था 65,000 हो रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लिख लेते हैं कमीशन किसका, बी का कमीशन देखो क्या था, बी का कमीशन देखो क्या लिख रखा है, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 15,000 बिफोर चार्जिंग आईओसी। 15,000 का कमीशन है, तो बी का 15,000 कमीशन हमने यहाँ लिख दिया।
टू कमीशन किसका, सी का। तो सी का कमीशन हमने कितना निकाला था, यहाँ पे देखो 12,150, तो ये लिख दो 12,150। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। तो हमने क्या करा, आईओसी लिख लिया, ठीक है, हमने आईओडी लिख दिया, हमने कमीशन लिख दिया, हमने कमीशन सी का लिख दिया, ठीक है, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ से माइनस कर दिया है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना बचता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक बार हम ये इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच जाएगा 150,670। अगर मैं इस अमाउंट में से इसको इसको और इसको कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास ये बच जाएगा, और मैंने इसको 3:2:1 में यहाँ पर बांट दिया है। तो ये तो हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सही तरीके से लेबल कर देना, और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आओ हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम बाय बैलेंस BD से चालू करते हैं। क्या बैलेंस था, 3 लाख, 2 लाख एंड 1.5 लाख। ये मैं अभी क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है, नहीं तो इसके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो बाय IOC जो कि था 30,000, 20,000 एंड 15,000 लिख दिया आपने। यहाँ पे बाय कमीशन लिख दो, किसका, बी का कमीशन कितना था 15,000 एंड बाय सीज कमीशन जो कि कितना था 12,150, ठीक है, आपने लिख दिया। यहाँ पे 2 करके ड्राइंग्स लिख दो। ड्राइंग्स कितनी थी 24,000, 36,000, ठीक है, और 18,000, ठीक है। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दो। मैं बच्चों इस वापस बता रहा हूँ, शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आए, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप इतना छोटा नहीं लिख के आएंगे, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी बन रही थी 2160, 1080 एंड 1080, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा छोटा लिख दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं कैमरा से, ठीक है, इसलिए मैं जो है उसको थोड़ा सा उसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रॉफिट्स लिख दो। बाय प्रॉफिट्स कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ 75,335, 50,223 एंड 25,112। अब इसको टोटल कर लो। टोटल करके जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा और जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा माइनस कर लेना। टू बैलेंस CD जो भी प्लस करके यहाँ पे लिख लेना, और वही सेम अमाउंट यहाँ लिख देना, और इस अमाउंट में से ये और ये माइनस कर देना, आपके ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको आप देख लो, ठीक है, इसको आप पूरी तरीके से देख लो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन हमने ये कर दिया है। पिछले वीडियो में एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था, जब हमने IOD कर रहे थे, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे थे, ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम कैपिटल एडजस्टमेंट हम चालू करेंगे, ठीक है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट चालू करेंगे जिसकी सिंगल एंट्री हमको करनी पड़ती है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताना भूल गया, जो है टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, है ना। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं IOD के ऊपर, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। A is a partner who withdraws 1,000 rupees each month on the beginning of every month. Calculate IOD and 10%. तो आप इसको टाइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हो, टाइम फैक्टर या सिंपल मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो बोल दे कि प्रोडक्ट मेथड लगाओ, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो क्या होता है, एक टेबल बनती है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है ड्राइंग्स, यहाँ पे लिख रखा होता है मंथ लेफ्ट, और यहाँ पे होता है प्रोडक्ट। एक टेबल बनती है, तो देखो उसमें टेबल में कैसे होता है, ड्राइंग्स कितनी है 1000। अब पहली ड्राइंग कब हुई होगी, अप्रैल में, यहाँ पे डेट लिख लो, चलो एक और कॉलम बना लो, ठीक है, अप्रैल में हुई होगी 1000। मंथ लेफ्ट, कितने मंथ बाकी रहेंगे, 12 मंथ, कर लो 12,000। दूसरी ड्राइंग 1000, कितना टाइम 11, कितना हो गया 11,000। इसको करते करते आप एंड तक ले आओ, तो कितना मंथ बाकी रह जाएगा, 1 मंथ, 1,000।
तो जब आप इसको टोटल करोगे ना, टोटल करोगे, जो आप इसको टोटल करोगे वो होता है टोटल प्रोडक्ट। वो क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो देख लेना आपका आंसर आएगा 78,000। क्या आंसर आएगा आपका? 78,000 आपका आंसर आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना हो गया? 78,000। देखो फॉर्मूले में लगा देते हैं, IOD इज इक्वल्स टू 78,000 मल्टीप्लाई, रेट क्या दे रखा है? 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 7800 को हम 12 से भाग करेंगे तो आएगा आंसर 650। तो IOD कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। इसको आप सिंपल मेथड से भी करके देख लो, यही आंसर आएगा, और प्रोडक्ट मेथड से करके देख लोगे तब भी यही आंसर आएगा। हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं। पूरी अकाउंट्स की प्लेलिस्ट मैंने अटेंड कर रखी है, अटैच कर रखी है, आप उसको देखिए। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।